everyone, I am प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास मैरवा। और आज आपके बीच आया हूँ 12th फुल ग्रामर सीरीज के लेकर के आज डे 14 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटली कुड के यूजेज, कुड के क्या यूजेज होते हैं, किस किस रूप में कुड वर्क करता है, इसी बात को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो कि इधर पॉइंट्स लिखा भी गया है। नंबर 1 पास्ट के पावर, कंडीशनल सेंटेंस कैन के पास्ट फॉर्म में, पोलाइट रिक्वेस्ट कुड, सका सके, कुड बी, कुड हैव प्लस भी थे। ये सारे पॉइंट्स को लिखे हुए हैं। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर इन सारे पॉइंट्स को सेंटेंस कैसे होते हैं और उस सेंटेंस के लिए हमारा परफेक्टली जो स्ट्रक्चर्स बनता है वह बनता कैसे है और उसके अंदर क्या किस रूप में वर्क कर रहा होता है। तो चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 में आपको बाबू देख रहा है कि पास्ट के पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए, अर्थात आपको क्या समझ में आया कि कैन शोज द पास्ट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, सॉरी कुड शोज द पास्ट कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर। अर्थात कुड जो वर्ड है वह क्या शो करता है, हमारे पास्ट के पावर को, पास्ट के एबिलिटी को और पास्ट के कैपेसिटी को। जैसे बोलें कि जब मैं छोटा था तो बहुत ज्यादा रोता था, यह क्या बताए, वह अपने अंदर की जो हमारे अंदर का गुण था, जो हमारा योग्यता था, उसके बारे में हम बताए कि जब हम छोटे थे, अर्थात छोटे थे तो हमारा पास्ट, तो हम बहुत रोते थे। जब मैं क्लास 6 में था तो राम से मिला था। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं उस तरीके में के सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। और इसमें आपको आसानी से दिख भी रहा है कि वह सेंटेंस जो आपका है, जिस तरीके से यहां पर देखिए, जब मैं जवान था, आई कैन से दैट लिख देते हैं, जब मैं जवान था मैं रोज 2 किलोमीटर दौड़ता था। जब मैं जवान था मैं रोज 2 किलोमीटर दौड़ता था। यह आपका सेंटेंस तो यहां पर दे दिया गया, यह सेंटेंस आपका हो गया। अर्थात जब मैं जवान था, अर्थात हम क्या पास्ट में, तो मैं क्या करता था, रोज 2 किलोमीटर दौड़ता था। तो उसके लिए बाबू जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है वह बनता है व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द मेक सेंटेंस। ओके, तो यह जो हमारा स्ट्रक्चर है, व्हेन सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यह हमारा बनता है पास्ट के पावर को दर्शाने के लिए। इसमें हमारा दिखा क्या, जवान था तो रोज 2 किलोमीटर दौड़ता था, अर्थात उतने हमारा अंदर क्षमता था, वह उसने हमारे अंदर क्या शक्ति था कि मैं उसको दौड़ सकूं। तो क्षमता का पावर को, कैपेसिटी को जब दर्शाए तो वह शो करता है कब के, पास्ट के। तो उसको क्या बन जाएगा, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 2 किलोमीटर डेली। आई कुड रन 2 किलोमीटर डेली। अर्थात इसके अंदर हम यही देखें कि जब हम, यह हमारा पास्ट था तो सेंटेंस हमारा इसको स्ट्रक्चर को लेकर के बना लिए। तो इस तरीके से आपका नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है वह हम बताने का प्रयास किए कि जब भी सेंटेंस के अंदर, तो यह आपको जब भी क्या दर्शाएगा, आपके पास्ट के एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को दर्शाएगा और उस सेंटेंस कैसा होगा, कंडीशनली होगा। समझ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर बाबू हम देखते हैं कि इसमें नंबर 2 में दिया गया है कि 2 जो शो करता है वह कंडीशनल सेंटेंस जो होता है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी क्या होता है कि कुड का प्रयोग होता है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी कुड का प्रयोग होता है। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस के लिए 2 स्ट्रक्चर बनता है, 2 स्ट्रक्चर बनता है विथ इफ। जब भी विथ इफ के साथ अगर जो सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है तो आने वाला क्लाउज जो होता है वह सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 के रूप में वर्क करता है, कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड के लिए वर्क करता है। यदि इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस
V3 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हो तो यह वर्क करता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड के लिए। अर्थात जब भी सेंटेंस के अंदर इफ के साथ सिंपल पास्ट अर्थात जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें देखिए, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं नई बिजनेस शुरू करता। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं नई बिजनेस शुरू करता। यदि मेरे पास पैसा होता तो क्या करता? मैं नई बिजनेस शुरू करता। दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, यदि आप यहां आते तो मैं आपको पढ़ाता। ध्यान से समझिएगा इस बातों को, मैं आपको पढ़ाता। यदि आप यहां आते तो मैं आपको पढ़ाता। इस सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना यह है कि कौन वर्क जो हुआ है वह बहुत देर पहले समाप्त हुआ है, कौन वर्क जो है जो अभी है। अब यहां पर देखिए कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं नई बिजनेस शुरू करता। यदि आप यहां आते तो मैं आपको पढ़ाता। यह जो दो सेंटेंस आपके पास है तो एक में आपको देख रहा है कि इफ प्लस सब्जेक्ट के जगह पे क्या है? आई। इफ आई, अब पास के लिए V2 के रूप में वर्क करेंगे क्या? अब यहां पर जब पास आ गया है तो इफ आई हैव मनी आई कोड स्टार्ट न्यू बिजनेस। आई कोड स्टार्ट न्यू बिजनेस। आई कुड स्टार्ट न्यू बिजनेस। दूसरा सेंटेंस क्या है? यदि आप यहां आते तो मैं आपको पढ़ाता। यह क्या बनेगा? इफ यू कम हेयर, इफ यू केम हेयर आई कुड टीच यू। अब एक सेंटेंस आपको और हम दें यहीं पे, यदि आप यहां आए होते तो मैं आपको पढ़ाया होता। अब ये देखिए यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में बात कर रहा है, यह जो है प्रेजेंट में बात कर रहा है और यह टू हैव का बात कर रहा है। टू हैव वर्ब का प्रयोग किया और टू हैव वर्ब किस में होता है? प्रेजेंट, ऐसा होता तो बात करते हैं। तो इसलिए यह आई हैव के साथ बना। अब इसमें देख ले कि आप यहां आते तो मैं आपको पढ़ाता, अर्थात जस्ट की बात किया जा रहा है, ज्यादा दिन बाद की बात नहीं किया जा रहा है। तो उसके साथ हम प्रयोग किए केम, अर्थात दिस वन स्ट्रक्चर, केम प्लस अदर वर्ड कुड प्लस V1, केम प्लस अदर वर्ड कुड प्लस V1, यह भी आपका बन गया। दूसरा अगर एक और हम सेंटेंस देखें कि यदि आप यहां आए होते तो मैं आपको पढ़ाया होता। यदि आप यहां आए होते तो मैं आपको पढ़ाया होता, यह बहुत देर पहले की बात की जा रही है। इस सेंटेंस के अंदर ही बोध हो रहा है कि यह बहुत देर पहले की बात किया जा रहा है। तो यह इसके लिए हमारा बनेगा सेकंड नंबर स्ट्रक्चर से, इफ यू हैड कम हेयर आई कुड हैव टॉट यू। तो यह देखिए ये सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के लिए और ये फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर के लिए एज ए फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर के लिए। तो जब हमारा कार्य कोई कंडीशन जब उसमें दर्शाए कि यह होता तो हम यह करते, यह किए होते तो आज यह होते, तो उस सिचुएशन में हमें सिंपली रूप से अप्लाई करना है। यह दो स्ट्रक्चर आपके कुड के साथ अप्लाई होते हैं। समझ गया? एक बात जरूर याद ध्यान रखिएगा कि हैड प्लस जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है तो आने वाला भी क्लाउज में कुड हैव के साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। यह माइंड में बिल्कुल बैठा के रखिएगा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। कैन के पास्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है कुड का, अर्थात कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, अर्थात पास्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है कुड का, है ना। तो कुड को हम लोग किसमें करते हैं, नंबर थर्ड, जब हम कोई इनडायरेक्ट स्पीच में ही होता है कैन के पास्ट में कुड का प्रयोग। जैसे इसे देखिए, रोहन सेड दैट ममता कैन स्पीक, ममता कैन स्पीक इंग्लिश भी कर दे रहे हैं, ममता कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, रोहन कहा कि ममता अंग्रेजी बोल सकती है। तो देखिए बाबू, हम बार बार बताए हैं कि जब इधर फर्स्ट क्लाउज के अंदर V2 प्रयोग होगा तो आने वाला भी क्लाउज में हमारा पास्ट फॉर्म में ही प्रयोग होगा। अब यहां पर जो कैन है, कैन न प्रयोग होकर प्रयोग क्या होगा, कुड, और यहां पर यह जाके राइट होगा, अर्थात रोहन सेड दैट ममता कुड स्पीक इंग्लिश, अर्थात कैन के पास्ट फॉर्म में हम किसका प्रयोग कर दिए, कुड का। यहां पर सेड जो है वो V2 है, तो यहां पर कुड भी किसका पास्ट है, कैन का पास्ट। अर्थात इन इनडायरेक्ट स्पीच कुड इज यूज एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, अर्थात जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग होता है कैन के पास्ट के रूप में। हर एक बात को ध्यान से समझने के प्रयास कीजिए, वीडियो को कंटिन्यू रूप से देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन होगा आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उससे देख करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप दोस्तों के साथ ही डिस्कस करिएगा, समझ रहे ना। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए और आपस में डिस्कस करके और ज्यादा अपने आप को बिल्ड कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैन कुड इज यूज इन द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, अर्थात कुड का हम लोग प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। तो जब भी हमारा कोई पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात नम्रता का भाव दे तो उस समय पर भी हम प्रयोग करते हैं कुड का, और यह स्ट्रक्चर होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट पॉइंट, अर्थात कुड के जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात नम्रता के भाव से कोई कार्य हम करेंगे या फिर किसी से पूछेंगे तो उस समय हमारा प्रयोग यह वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होता है और उसको देखते हुए हम कार्य को करते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे बोले, क्या मैं आपका कार चला सकता हूं, क्या मैं आपका कार चला सकता हूं। तो जब इसमें है तो किसी से हम पूछने का काम कर रहे हैं, तो जब हम किसी से कुछ पूछने का काम करें तो उस समय पर हम अप्लाई कर सकते हैं कुड का, समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कैन अप्लाई करेंगे तो रूडली का भाव शो करेगा, यहां पर कुड जो अप्लाई करेंगे तो यह आपको शो करेगा पोलाइट के भाव, अर्थात कुड आई ड्राइव योर कार, कुड आई ड्राइव योर कार, क्या मैं आपकी कार चला सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कुड आई कम इन, क्या मैं आपका बुक ले सकता हूं, कुड आई टेक योर बुक, you can make a lots of sentence by using these structures, you can make more and more sentence by using these structures, okay, because this is the root and you can make a lots of sentence by using these structures, okay। सो इस तरीके से जब भी हमको किसी से पोलाइटनेस की बात करना हो तो हम बाबू इजीली रूप से इस स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करके उसको समझ सकते हैं। ये कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात प्रेजेंट के सेंस में भी होता है, क्योंकि हम जब किसी से पूछ रहे होते हैं तो वो हमारा पास्ट नहीं होता है, वो हमारा प्रेजेंट होता है। अधिकतर लड़के के माइंड सेट यह रहता है कि कुड इज यूज ओनली पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, अर्थात यह एक ही यूज है कि पास्ट फॉर्म,
बाकी और सारे यूज जो है वो प्रेजेंट के रूप में वर्क करते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कुड का प्रयोग सका, सकी, सके के लिए हम करते हैं। अर्थात जब सेंटेंस के अंदर आप लोग यह भी देखने का वो मिलता होगा बहुत बार कि कुड का प्रयोग हम तहां पर भी करते हैं जहां पर हिंदी सेंटेंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, सका, सकी, सके। जब भी हिंदी सेंटेंस के अंदर सका, सकी, सके देखने को मिले, सका, सकी या फिर सकते थे, सकते थे, तो उस समय हम प्रयोग कर देते हैं कुड का। और इसके लिए स्ट्रक्चर यही बनता है, कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट हियर अप्लाई। यह स्ट्रक्चर आपका बनता है और आपका इस स्ट्रक्चर के साथ आप बना सकते हैं कि आप वहां जा सके। पाए का भी सेंस देता है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत आज नहीं है। यू कुड गो देयर, मैं आपसे मिल पाया। आई कुड मीट यू, पाया, पाया का भी सेंस देता है क्या, कुड। अर्थात कुड इज यूज इन द सेंस ऑफ हिंदी वर्ड सका, सकी, सके, पाया, पाए, सकता था, सकती था, उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं कुड वर्ड को। तो जब भी हम कुड वर्ड का प्रयोग करेंगे, अगर हिंदी सेंटेंस के अंदर इन सारे वर्ड को देखने को मिले, तो हम उस समय उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय अप्लाई क्या करेंगे, कुड करेंगे। यह माइंड में बैठा लीजिएगा। चलिए 6 नंबर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। 6 नंबर हम स्ट्रक्चर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कुड बी का प्रयोग। कुड बी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस के अंदर यह देखने को मिले कि हो सकता था, क्या हो सकता था, कुड बी, क्या होगा, हो सकता था, हो सकता था। तो जब भी हम कुड बी का प्रयोग करेंगे तो उस समय पर हो सकता था, जैसे आप एक डॉक्टर हो सकते थे, आप एक डॉक्टर हो सकते थे। मोहन एक खिलाड़ी हो सकता था, खिलाड़ी हो सकता था। तो जब हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं तो उस समय हम प्रयोग कुड बी का प्रयोग करते हैं और उसके लिए स्ट्रक्चर यह बनता है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस नाउन। दिस वन स्ट्रक्चर। यहां पर क्या हो जाएगा, यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी अ डॉक्टर। यहां पर क्या हो जाएगा, मोहन कुड बी अ प्लेयर, मोहन कुड बी अ प्लेयर। यह जो आपका है यह राइट आपका दोनों का दोनों होगा। तो आप क्या समझे, 6 नंबर में यही समझे कि जब भी हम कुड का प्रयोग करेंगे तो हो सकता था के लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, कुड में कुड बी। आया समझ में, बिल्कुल सर। अब इसी के साथ बाबू होता है कुड हैव, एक होता है क्या, कुड हैव। तो यहां पर अगर हम हैव लगा दें तो यह आपका मीनिंग पूरा चेंज करेगा और यह होगा आपका पास हो सकता है। क्या मीनिंग देगा, पास हो सकता था, पास हो सकता था। तो जब पास हो सकता था की बात करें, आपके पास डॉक्टर हो सकता था, यू कुड हैव डॉक्टर। आपके पास, मोहन के पास, खिलाड़ी भी हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता था, मोहन कुड हैव प्लेयर, मोहन कुड हैव प्लेयर। अर्थात जब भी हम पास लगा रहे हैं तो इसमें एक हैव लग रहा है, जब हो लगा रहा है तो बी लग रहा है। यह कॉन्सेप्ट क्योंकि बी शो करता है होने का, बी का हिंदी मीनिंग होता है होना और हैव का क्या मीनिंग होता है, पास होना।
तो यह आपको बताता है और उसी के सहायता से हम क्या करते हैं, इसको बनाते भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, 8 नंबर कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, ऐसे तो सभी के सभी स्ट्रक्चर्स आपके लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें नो डाउट कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हर एक चीज को उतनी ही बारीकी समझना है। देखिए यह है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अर्थात देखिए यह मीनिंग क्या देता है ना, यह मीनिंग क्या देता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां पर देखिए आप अंग्रेजी बोल सकते थे, तो जब इस तरीके की बात करेगा तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो जब भी हमारा देखिए स्ट्रक्चर्स के अंदर जब भी हमारा हैव लग रहा है और हैव के साथ अगर जो कोई वर्ब आएगा तभी वो ना आके वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आपको यह माइंड में तो रखना है कि मॉडल के जस्ट बाद क्या अप्लाई होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर जो मॉडल के जस्ट बाद हैव का प्रयोग हो गया तो आने वाला जो हमारा वर्ब होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि हैज और हैव का बाद कोई भी अगर हैज हैव और हैड के बाद कोई वर्ब प्रयोग होता है तो वह वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसका भी एक नेचर होता है कि मेरे बाद आगे करेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर हैव जो है वो V1 के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन जो V3 जो है वह इसके लिए V3 के रूप में कार्य कर रहा है। यह इसके लिए हेल्पिंग वर्ब और यह इसके लिए मेन वर्ब, अर्थात हैव जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब दोनों के रूप में कार्य कर रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसने बारीकी से उसको समझने की प्रयास करना है, इतने बारीकी से समझना है कि भूल से भी कहीं गलती न हो, हर एक स्ट्रक्चर याद हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पर 8 आपका पॉइंट बताया, पास्ट के, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी के सेंस में, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर में, कैन के पास्ट फॉर्म में, पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड, कुड बी, कुड हैव प्लस V3, सब ये स्ट्रक्चर्स को मैंने टच किया, आपको देने का प्रयास किया और इस वीडियो में पूरा टोटली रूप से कंप्लीट रूप से आपका कोड कंप्लीट किए। तो चलिए इसको वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर बाबू न्यू हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके टाइम तक पहुंचे। क्योंकि डे 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं फुल 12th ग्रामर सीरीज लेकर के, अर्थात मिशन जो हमारा है वह है 2024 का। तो 2024 में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए आपको यह चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना बहुत ही जरूरी है और उससे जुड़ भी जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।